बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अगस्त बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ के हवाले से। नवाज़ शरीफ की दरख्वास्त थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसके ऊपर आज के लिए समाअत थी। लास्ट मंडे को इसके ऊपर समाअत हुई थी और 17 अगस्त को। और इसमें अहम बात ये थी कि तोशा खाना रेफरेंस की कार्रवाई चैलेंज की गई थी। और तोशा खाना रेफरेंस की कार्रवाई जब अदालत में चल रही थी, जिस दिन नासिर जरदारी पेश हुए थे, उस दिन जहांगीर जदौन साहब, बैरिस्टर जहांगीर जदौन साहब दौड़ते दौड़ते गए थे और अदालत में जाकर अपना वकालतनामा देने की कोशिश की थी नवाज़ शरीफ की तरफ से, और वो वकालतनामा वसूल नहीं किया गया था। और जो इश्तिहारी होने की कार्रवाई थी, इश्तिहारी डिक्लेयर किए जाने की कार्रवाई थी, उसको 25 अगस्त के लिए अदालत ने मुलतवी किया था। एहतसाब अदालत ने तोशा खाना रेफरेंस में मेन जो रेफरेंस है उसमें समाअत तो 9 सितंबर के लिए, लेकिन इसकी हद तक जो समाअत थी वो 25 अगस्त तक मुलतवी की थी। और अदालत ने कहा था, क्योंकि जहांगीर जदौन साहब ने अदालत को बताया कि मुल्ज़िम नवाज़ शरीफ ने एक दरख्वास्त फ़ाइल की हुई है और वो चैलेंज उसने किया था कार्रवाई को। ये कौन सी कार्रवाई थी? ये कार्रवाई थी जो उसको तोशा खाना रेफरेंस में मफरूर और इश्तिहारी डिक्लेयर किए जाने की कार्रवाई थी। ये चाह रही थी। अदालत को बताया गया था कि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फ़ाइल की है, जिस पर 17 अगस्त को ही उसके ऊपर समाअत होनी थी, तो इसलिए उन्होंने टाइम ले लिया था। लेकिन जहांगीर जदौन साहब का वकालतनामा नहीं वसूल किया गया था। कुछ लोगों ने ये बात की थी, कुछ हमारे रिपोर्टर्स भाइयों ने, कि नवाज़ शरीफ की तरफ से उनका वकील पेश हो गया है, जब तक वो कार्रवाई ख़त्म नहीं होगी इश्तिहारी डिक्लेयर किए जाने की, तो मुल्ज़िम के पास ये इख्तियार नहीं है कि उनकी तरफ से कोई कौंसल जाके पावर ऑफ अटर्नी जमा करवाए। दूसरी तरफ क्या होता है, 17 अगस्त को जब ये जाते हैं और इनको लेने के देने पड़ जाते हैं, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया था और पूछा था कि आप पहले अपना स्टेटस बताएं कि आप हैं कौन, और आपने जो इलीगैलिटीज़ की हैं और आपने जो ज़मानत है आपकी, उसका आप हमें स्टेटस बताएं। जिस पर जहांगीर जदौन साहब के पास कोई जवाब नहीं था। और मैंने आपको बताया था जहांगीर जदौन साहब की गलती ये थी कि उन्होंने अपनी पिटीशन के अंदर, जहाँ पर नैब के ऊपर बड़े एतराज़ात उठाए, जहाँ पर यूरोपीय यूनियन का हवाला दिया, जहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स वॉच है उसका हवाला दिया, पाकिस्तान की मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ह्यूमन से रिलेटेड, उनका हवाला दिया, बड़ी बात की थी, नैब के ऊपर बड़े सवालात उठाए थे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को डिस्कस किया था, इररेलेवेंट बातें करते करते साथ ये कह दिया था कि जो मुल्ज़िम है नवाज़ शरीफ वो ज़मानत पर है, और जो शख्स ज़मानत पर हो और अदालत की इजाज़त से बैरून मुल्क इलाज करवा रहा हो, तो उसको खिलाफ उसको कैसे मफरूर डिक्लेयर किया जा सकता है, जो उसके खिलाफ कैसे कोई प्रोसीडिंग हो सकती है। तो मैंने आपको बताया था ये ज़मानत का लफ्ज़ जो पिटीशन में लिख दिया ये इनके गले पड़ जाएगा। तो यही बात हुई थी। अदालत ने जब इस्तफसार किया था कि मुल्ज़िम ज़मानत पर है, तो कहा गया था हाँ जी ज़मानत पर है। तो अदालत ने कहा जो हमारे पास 2 अपीलें पेंडिंग हैं, इन दोनों अपीलों में मुल्ज़िम ने ज़मानत ली थी हमसे 8 हफ्तों की, और उसके बाद पंजाब हुकूमत ने वो स्टेटस क्या है, पंजाब हुकूमत ने उसको एक्सटेंड किया है या नहीं किया, जिसके ऊपर उन्होंने टाइम मांगा था कि मुझे टाइम दिया जाए और मैं अदालत में वो जो पंजाब हुकूमत का नोटिफिकेशन है वो पेश कर दूंगा। अदालत ने उनकी जो प्रीलिमिनरी आर्गूमेंट्स थे उनको सुना था। उनकी रिट समाअत के लिए अभी एडमिट नहीं हुई थी, समाअत के लिए मंजूर नहीं हुई थी। अभी मुखालिफ जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको नोटिस जारी नहीं किए गए थे, और आज 20 अगस्त के लिए उसको मुकर्रर कर दिया था। अब जब 20 अगस्त के लिए वो मुकर्रर होती है, तो आज बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है। और वो डेवलपमेंट क्या हुई है कि अदालत में केस जैसी समाअत शुरू होती है, जहांगीर जदौन साहब खड़े हो जाते हैं, लॉ ऑफिसर पहले अदालत में मौजूद होते हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने पहला सवाल पूछा, हाँ जी ज़मानत से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं? तो जहांगीर जदौन साहब ने कहा जी नहीं, मैं वो डॉक्यूमेंट नहीं लेकर आया। अदालत ने कहा कि फिर आप कैसे अदालत में आ गए? उन्होंने कहा जी मुझे मेरे क्लाइंट की तरफ से ये कहा गया है कि मैं ये पिटीशन वापस ले लूँ, विड्रॉ कर लूँ। अब वो क्यों विड्रॉ करना चाहते थे आप बेहतर समझते हैं, क्योंकि ज़मानत थी नहीं, और उन्होंने कहा कि हम तो गए थे तोशा खाना की हद तक रिलीफ लेने, यहाँ तो हम तोशा खाना तो दूर की बात है, एक हाई कोर्ट में नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, हाई कोर्ट हमारे खिलाफ को बड़ा ऑर्डर जारी कर दे, हाई कोर्ट हमें कहे कि आप सरेंडर करें। तो जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा तो नवाज़ शरीफ के लिए लंदन में बैठना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और फिर इस हाई कोर्ट के पास ये भी इख्तियार है कि उसका जो नाम ECL से निकला तो उस ऑर्डर को भी उठा कर फेंक दे। हाई कोर्ट तो सारा कुछ कर सकती है। तो इन्होंने, इनकी कल मीटिंग हुई है
इनकी जितनी वकला टीम है वो सारी की सारी जो रायवंड के महल्लात हैं वहाँ पर जमा थी। मरियम सफदर की सरबराही में ये मीटिंग हुई है। और आपको याद होगा जिस दिन नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ ये सारी कार्रवाई शुरू हुई थी 17 अगस्त को, उसी दिन नवाज़ शरीफ ने फजल रहमान को फ़ोन किया था और कहा था हो सकता है मुझे अदालतें ज़बरदस्ती बुला लें, मैं आऊँगा तो मेरे आने तक कोई एहतजाज शुरू करें, कोई काम शुरू करें ताकि हम सियासत खेलें। यही वजह है कि कल जब इनके रायवंड के में इनकी मीटिंग होती है जाती उम्रा में, सारे इनके जो सीनियर लीडरशिप है वकला की वो सारी की सारी मौजूद थी। और वहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि अगर हम हाई कोर्ट में इस केस को फेस करेंगे तो हाई कोर्ट हमारे ख़िलाफ़ बड़ा ऑर्डर जारी कर देगा। इसमें इसका तरीक़ाकार ये है कि हम अपनी जान छुड़वाएं, हम रिलीफ़ लें और हम किसी तरह से इस सारे मरहले से निकल कर हम अदालत को मिन्नत समाजत करें और हम कहें कि जनाब हमने आपसे गुजारिश की थी, हम आपसे रिलीफ़ लेने आए थे, बराए मेहरबानी अब हमें रिलीफ़ ना दें लेकिन हमारी जान छोड़ दें, हमें माफ़ी दे दें, हम इस केस को नहीं सुनवाना चाहते, हम इस दरख्वास्त को मज़ीद प्रोसीड नहीं करना चाहते, हम इस दरख्वास्त पे कोई आर्गूमेंट्स नहीं चाहते, हम नहीं चाहते हमें कोई आप तोशाखाना रेफरेंस में रिलीफ़ दें, लेकिन कम अज़ कम ये ना हो कि हमें तोशाखाना में रिलीफ़ ना मिले और एक नया पंडोरा बॉक्स हमारे ख़िलाफ़ खुल जाए। तो यही किया है जहांगीर जदौन साहब ने। और जहांगीर जदौन साहब ने कहा कि मुझे मेरी क्लाइंट की तरफ से ये अहकामात हैं कि मैं ये वापस ले लूँ, और ये बात सुननी थी। और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो हम वापस आपकी दरख्वास्त वापस दे देते हैं। और ये दरख्वास्त डिसमिसल ऑन विड्रॉ करने की बुनियाद पर ये बसीगा वापसी खारिज कर दी गई। ये दरख्वास्त जो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी थी नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, वो अब 25 अगस्त को मुकम्मल हो जाएगी। जो उसको मफरूर डिक्लेयर करना था वो मुकम्मल हो जाएगा और अब तोशाखाना के रेफरेंस के हद तक उसको कोई रिलीफ़ नहीं मिलेगा। अब हम आ जाते हैं असल सवाल पर। असल सवाल ये है कि जब वो दरख्वास्त वापस ले रहे थे तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वो दरख्वास्त वापस करनी चाहिए थी? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब क्या ऑप्शंस रह जाते हैं कि जब ये बातें खुलकर सामने आ गई हैं और ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये बातें खुलकर कर दी हैं कि आप जिन 2 अपीलों में हमसे इजाज़त लेकर गए थे उसमें अब आप इश्तिहारी हो चुके हैं या मफरूर हो चुके हैं या आपकी ज़मानत अब आप ज़मानत पर नहीं हैं, तो ये मामला 2 इसके हल थे। या तो जैसे हमने देखा था कमर बाजवा साहब के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त फ़ाइल हुई थी उनकी एक्सटेंशन के हवाले से बतौर आर्मी चीफ़, तो वो जब दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी तो जिस दिन उसके ऊपर समाअत होनी थी तो जो पिटिशनर था उसने कहा था कि मैं अपनी दरख्वास्त वापस लेता हूं, तो अदालत ने कहा था ठीक है आप दरख्वास्त वापस ले लें, अब दरख्वास्त वापस नहीं होगी और उसको 100 मोटो नोटिस में कन्वर्ट कर दिया था अदालत ने। और उसको 100 मोटो नोटिस के तौर पर फिर उसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई, आपने सुना, फिर हमारी पार्लियामेंट ने उसके ऊपर कानून साजी भी की। यही एक मामला आया था लाहौर हाई कोर्ट में जब ये पेट्रोल की शार्टेज के ख़िलाफ़, पेट्रोल की जो मसनूई किल्लत है इसके ख़िलाफ़ एक रिट फाइल की गई थी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान साहब के सामने ये रिट थी और जिस दिन ये कीमतें बढ़ गई और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं और शार्टेज ख़त्म होती है तो पिटिशनर चला जाता है और कहता है जी कि मैं दरख्वास्त वापस लेना चाहता हूँ। तो जो लाहौर हाई कोर्ट थी उन्होंने कहा था कि दरख्वास्त अब वापस नहीं होगी और हम इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। होना ये चाहिए था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब उनकी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, वो ये कर सकते थे कि इस मामले के ऊपर वो ये दरख्वास्त उनको वापस ना लेने देते और उनसे कहते ये कोई अदालतें हैं, हाई कोर्ट है, कोई ये सिविल कोर्ट या सेशन कोर्ट नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, आपने एक दरख्वास्त फाइल की है, अदालत का आपने टाइम वेस्ट किया है, अदालत ने आपसे कुछ मांगा है, अब वो अदालत में जमा करवा दें। अगर आपके पास कोई ज़मानत के कागजात हैं वो जमा करवा दें। अदालत पहले अपनी अपीलों को तो देख ले, जो अपीलें हमारी पास हैं, जिसकी कॉग्निजेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास है, जो अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको देख ले और उसके बाद आप तोशाखाना की हद तक इसको कंटेस्ट करेंगे तो वेल एंड गुड, अगर कंटेस्ट नहीं करेंगे तो आपकी दरख्वास्त वापस हो जाएगी, आप इसको वापस कर लीजिएगा। ये होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। अब दूसरा इसमें क्या हल है? दूसरा हल ये है कि अब या तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इसके ऊपर 100 मोटो लेकर इस मामले को देखना होगा कि उन अपीलों का क्या बन रहा है और वो कहाँ खड़ी हैं, या अब कम अज़ कम चेयरमैन नैब को शर्म करनी होगी और चेयरमैन नैब को अब दरख्वास्त देना होगी। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ये बात खुलकर सामने आ गई है कि नवाज़ शरीफ ने अदालत के साथ झूठ बोला है, 8 हफ्तों की ज़मानत लेकर गए थे और आज तक वो बैरून मुल्क बैठे हैं, और उसको आप जितना आप उसको एक्सपोज कर सकते हैं, नैब को एक्सपोज करना होगा, नैब उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे।
और नैब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहे कि वो हमने पंजाब हुकूमत ने उनकी दरख्वास्त ज़मानत एक्सटेंड नहीं की थी और उनके जो मामलात थे वो सारे के सारे वहीं पर खड़े हैं। अब इन्होंने ये दरख्वास्त वापस ले ली। अब अगला काम मैं आपको पहले बता देता हूँ, नून लीग वालों ने क्या करना है, PMLN के जो वकला हैं उन्होंने ये क्या करना है, और ये आपको 2-3 दिन में नज़र आ जाएगा। वो काम ये करेंगे कि पहले अब पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन को ये चैलेंज करेंगे, पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन को चैलेंज कर कर ये कोशिश करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मिन्नत समाजत करके कि ये उनकी दरख्वास्त जो ज़मानत है उसकी ज़मानत को एक्सटेंड करवा सकें। जब वहाँ से ज़मानत एक्सटेंड होगी तो बाकी किसी केस में इनको रिलीफ मिलने का कोई उम्मीद पैदा होगी, और ये अब इस उम्मीद पर हैं कि ये दरख्वास्त इसको इधर ही रहने देते हैं, हम नए तरीके से नई दरख्वास्त उसको चैलेंज करते हैं। अब उनके चैलेंज करने से पहले नैब को चाहिए कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच जाए और वो ये दरख्वास्त दे कि मुलजिम को इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि वो मुलजिम और मुजरिम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। दोनों अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है और इसके खिलाफ ऑर्डर जारी कर सकती है, और मैं ये समझता हूँ कि अब इसमें डिले नहीं होना चाहिए। जो भी डेवलपमेंट होगी, जो आने वाले दिनों में इसके ऊपर कोई मज़ीद कोई कार्रवाई होगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। नवाज़ शरीफ को बड़ी तारीख़ी किस्म की एक उनको ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा है। पूरी दुनिया के मीडिया ने देखा है कि अदालत ने पहले जो सवाल पूछा है कि आपके पास कोई ज़मानत है भी या नहीं है, या मफरूर हैं या भगोड़े हैं, आप कौन हैं, तो अब मैं समझता हूँ कि अगर ये सारे मामलात हो गए तो हमें बड़ी अच्छी इसमें कोई रिपोर्ट्स मिल सकती हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।